भारत के लिहाज से 25 जून का दिन एक विवादास्पद फैसले के लिए जाना जाता है। यही वो दिन था जब देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई और 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने की अवधि तक आपातकाल जारी रहा। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गईं। इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। राज नारायण ने अपनी याचिका में इंदिरा गांधी पर कुल 6 आरोप लगाए। पहला आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ही स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपए दिए ताकि राज नारायण के वोट कट सकें। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई। पांचवा आरोप, मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी की ओर से मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे गए। छठा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। हालांकि अन्य आरोप खारिज कर दिए गए। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। बेटे संजय की सलाह पर इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, मगर साथ ही कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई और कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं जिसे आप बाहरी आक्रमण कह सकते हैं। दूसरा तर्क, यदि देश की शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो जाए। इन 2 तर्कों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा तब देश की शांति भंग होने का तर्क दिया गया था। इसके बाद आपातकाल के प्रावधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ दिया गया ताकि फिर कभी भविष्य में कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग ना कर सके।